लोगों के जहन में है वक्त पड़ा तो पार्टियां बदल लेती हैं। जब तुम्हें यहाँ ईमानदारी से थे, अच्छा कोच भी था, स्टेट प्रेसिडेंट ये थे, इलेक्शन नजदीक थे जी, अचानक तुम्हें कांग्रेस को चले गए। नहीं कांग्रेस पावर में 1.5 साल वेट करे तो साहब, कुछ नहीं मिला, फिर तुम्हें वापस मैं एक बात बोलता हूँ तुम ना, आज कांग्रेस पावर में है, जेडीएस पावर में है, मैं जो पार्टी पावर में है उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ कैंपेनिंग कमेटी का। वो छोड़ के मैं जहाँ पे 18-20 एमएलए जब जिस पार्टी में ही, वो पार्टी में आने की वजह क्या है? खाली मेरी कौम की फिक्र और कुमार स्वामी साहब के ऊपर भरोसा। फिर से घर वापसी हुई है, जेडीएस की कैंपेनिंग कर रहे हैं चन्नपटना में। कांग्रेस छोड़ने की वजह क्या और चन्नपटना में रिस्पांस कैसा है आपका? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जेडीएस से मेरा बहुत पुराना नाता है और जेडीएस में बहुत ज्यादा काम करके भी हूं मैं। और जो ग्राफ में माइनॉरिटीज के अंदर मैं काम कर रहा था, वो ग्राफ देखने के बाद कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप थी मुझे बुला के थोड़े ऑफर्स दे के इस हिसाब से, ये हिसाब से तुम्हारी जरूरत है। कौन सी टॉप लीडरशिप, क्या ऑफर थे? पूरे नेशनल लीडर्स भी थे, लोकल लीडर्स भी थे, स्टेट लीडर्स भी थे। नहीं, कुछ भी एक अच्छा पोजीशन इसमें स्टेट में देते हैं, उसकी जिम्मेदारी निभाओ आप। तुम्हारे काम देखिए हम लोग, तुमने सब फॉलो करके ही बहुत बेहतरीन रिजल्ट निकाले तुम्हें, और पब्लिक में बहुत अच्छा इमेज है तुम्हारा। बोल को लोकल लीडरशिप सब बुला के मुझे, और जेडीएस से उस टाइम पे मेरे थोड़े अनबन थे, वो सीएम इब्राहिम साहब के साथ थे। और मुझे पहले से भी कुमार स्वामी साहब, बहुत पुरानी जान पहचान मेरी, और कुमार स्वामी साहब से पहले से भी बहुत प्यार में बहुत मोहब्बत है उनसे मेरी। और कुमार स्वामी साहब को मानते हुए चला, ये कुमार स्वामी साहब को मेरा लीडर मानते हुए चल रहा था मैं पहले भी। और कुमार स्वामी साहब से या जो जेडीएस से कोई अनबन नहीं थी मेरी। मुझे इलेक्शन से 1.5 महीना पहले, जैसा माइनॉरिटीज को 31 सीट देने की बात करे थे, वो बात से जब सीएम इब्राहिम साहब जब मुकरे, उस वजह से वो एक नाराजगी से मैं निकला। जेडीएस से मेरा कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। उसके बावजूद कुमार स्वामी साहब मुझे 1 से 2 बार आके, जो भी तुम्हारा पोस्ट है उसे फॉलो कंटिन्यू कर लो बोल के बोले थे। मैं बोला साहब अभी ऑलरेडी मैं यहाँ हूँ, इसमें कांग्रेस में काम चल रहा है मेरा, और यहाँ भी वो हिसाब किताब से काम चलता है। इंशाल्लाह देखेंगे, अगर वैसी कुछ भी अगर जरूरत पड़ी तो देखेंगे बोल के बोला था। अभी एक 3-4 दिन पहले मेरी बात हुई कुमार स्वामी साहब से, बुलाए, बात करे और बोले ऐसा ऐसा जरूरत है तेरी मेरी पार्टी में, अगर ये टाइम पे आके अगर ये काम करा तो पार्टी के वास्ते फायदा रहता है, और तेरा भी जो भी हिसाब किताब जो पहले था उस हिसाब की वो हिसाब से तुझे फिर रख लेना चाहता हूं मैं, तो पहले काम शुरू कर बोल के हम लोग अब बात करें। और यहाँ पे फिर वापस आने की वजह, सबसे खास वजह ये वक्फ बोर्ड के जो भी परेशानियां जो रिजॉल्व नहीं होते हैं, और वक्फ बोर्ड के जो भी इश्यूज जो स्टार्ट हुई कांग्रेस में, उसके बाद में 4% जो देवेगौड़ा साहब हमारी कौम को दिए थे, गवर्नमेंट फॉर्म होने के 6 महीने के बाद ये 4% फिर हम लोग अनाउंस करते हैं करके, जब बात करके ये सब वादे करके हम हमारे जैसे लीडर्स को कांग्रेस में लिए। वो लेने के बाद 6 महीने चले गए, 1 साल चले गया, 1.5 साल चले गए, अभी 2 साल होने आते हैं, अभी तक उसके ऊपर कुछ भी बात नहीं होती है। तो मैं गए क्या सब सीएम करने, प्रपोजल रखे क्या? नहीं, सीएम साहब से भी मिले, डीसीएम साहब से भी मिले, पूरे लीडर्स। नहीं, ये साहब भी हमारे जो कौम के जो 4% की बात हुई, ये बात तुम लोग कहीं को नहीं उठाते हैं बोलते। उन्होंने अभी थोड़े दिन में ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, दूसरे इश्यूज चलते हैं। कौन लोग नहीं, मैं पर्टिकुलरली देखो, मैं स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, कैंपेनिंग कमेटी का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ केपीसीसी में मैं था वो। और अभी भी कल मैं कुमार स्वामी साहब से मेरी बात हुई है, और मैं ये भी जो तुमने अभी जो मैं एड्रेस करता हूँ, ये खाली कुमार स्वामी साहब मुझे काम शुरू कर ले, तुझे पूरे फ्री हैंड में छोड़ डाली हूँ, जो भी तू काम करना है ईमानदारी से काम करता, काम करके दिखा करके बोले मैं चन्नपटना से काम शुरू करियो, ये कलानगर। और कल भी मैं यहाँ था, परसों भी यहाँ था, तो चन्नपटना में हम लोग 4-5 दिन से काम करते हैं। और इंशाअल्लाह अभी मैं ज्यादा उसके बारे में कुछ भी बोलता नहीं, वो आगे वाला लीडर कैसा, अपोजिशन में कैसे हैं, वो कैसे हैं, मैं क्या भी टिप नहीं किसकी लोगों के जहन में है वक्त पड़ा तो पार्टियां बदल लेती हैं। जब तुम्हें यहाँ ईमानदारी से थे, अच्छा कोच भी था, स्टेट प्रेसिडेंट ये थे, इलेक्शन नजदीक थे जी, अचानक तुम्हें कांग्रेस को चले गए। नहीं, फिर कांग्रेस पावर में ही 1.5 साल वेट करे, तुम्हें कोच नहीं मिला, फिर तुम्हें वापस। मैं एक बात बोलता हूँ तुम ना,
आज कांग्रेस पावर में है, जेडीएस पावर में है, नहीं है। मैं जो पार्टी पावर में है उसका वाइस प्रेसिडेंट हूं कैंपेनिंग कमेटी का। वो छोड़ के मैं जहां पे 18-20 एमएलए जब जिस पार्टी में ही, वो पार्टी में आने की वजह क्या है? खाली मेरी कौम की फिक्र और कुमार स्वामी साहब के ऊपर भरोसा। अगर मुझे कुछ फायदा होना है तो 6 महीने रुके और 6 महीने रुक जा सकता हूं। कोसा की एक चेयरमैनशिप, कोसी की एक मेंबरशिप आज नहीं तो कल अनाउंस करते हैं मुझे, ये कोई इश्यू नहीं है। मगर मेरी कौम का मुस्तकबिल जहां डगमगाता है वो देखते हुए मुझे, मैं रुक नहीं सकता हूं कहीं भी। और मैं पर्सनली, मेरे वास्ते वो पार्टी हो गया, ये पार्टी हो गया नहीं हो। और जेडीएस में भी मैं जेडीएस जब छोड़े हूं, जेडीएस छोड़ने की वजह भी क्या है? हमारी कौम वालों को 30 टिकट 30 सीट नहीं दिए, वो एक ही वजह थी। आप मेरा रेजिग्नेशन लेटर देखो, 30 आदमी को अनाउंस नहीं करे। हमारी माइनॉरिटीज को जब तुम्हें टिकट नहीं दे सकते हैं तो मैं माइनॉरिटी प्रेसिडेंट रहने का कोई मतलब नहीं है। मैं इस वास्ते छोड़ता हूं बोल के छोड़ियों सो। उस टाइम पे भी ना कोई मेरा मतलब था, आज भी ना कोई मतलब है। मुझे कुमार स्वामी साहब के ऊपर पहले से भी भरोसा था। आज भी, मैं कल भी बात करने के टाइम पे कुमार स्वामी साहब को बोले हूं, साहब मुझे दूसरा कोई चीज की जरूरत नहीं है, मेरे कौम के जो भी इश्यूज हैं ये तुम्हें अगर रिजॉल्व करके देते रहे तो मैं तुम्हारे साथ काम करने तैयार हूं। जेडीएस में पावर में नहीं है, कैसा रिजॉल्व होती सब स्टेट के? नहीं साहब, जेडीएस कोई भी पार्टी पावर में रही तो रिजॉल्व करती बोल के नहीं है। अन्ना हजारे साहब पावर में थे, पूरा हिंदुस्तान का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम बदला डाले। हम लोग पावर में है नहीं है नहीं। 2 एमएलए रख ले, 2 एमपी रख ले, बीजेपी जब ये लेवल पे कर सकती है, हम लोग 18-20 रख लेके काम नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। अलायंस बीजेपी के साथ है जेडीएस का। नहीं, देखो अलायंस बीजेपी के साथ रहा तो बीजेपी में जो काम निकालना है वो और आसान हो जाता हम लोगों को। अगर बीजेपी के साथ अलायंस नहीं रहता तो हम लोग आज जाके बात करने के काबिल भी नहीं रहते थे बीजेपी में। आज कम से कम कुमार स्वामी साहब वो अलायंस करके हैं, हम लोगों को कहीं ना कहीं एक रास्ता है कि हम लोग जाके बात कर सकते हैं। अगर कुमार स्वामी साहब बीजेपी के साथ अलायंस नहीं करते तो आज किससे जाके सवाल करना था हम लोग? मुल्क भर में जो है एक खास इशू उठा को छोड़ी बीजेपी वाले वक्फ बोर्ड का। वक्फ की प्रॉपर्टीज बिखर गई है बोले तो किसके हाथ से बिखर गई है? हमारे कौम के नुमाइंदे, हमारे कौम के जो लीडर्स थे उनके हाथ में वक्फ था। आज वक्फ ये हालत में आको रुकने की वजह हमारे लोग हैं, वो हम लोग हैं। हम लोग बराबर रख ले सके नहीं। आज बीजेपी को बोलने की जरूरत है। देखो बीजेपी क्या बोलती है, कांग्रेस क्या बोलती है, उससे मतलब नहीं है। जब कौम का मसला आता है, पार्टियां से हट के काम करने के वास्ते बैठे हम लोग, वो बीजेपी रंदे, जेडीएस रंदे, कांग्रेस रंदे। जब हमारी कौम की बात आती है तो हम लोग कौम के साथ ठहर के काम करने के वास्ते तैयार हैं। यहाँ पे क्या है, इसे पॉलिटिकल इश्यू बनाने की जरूरत नहीं है। बीजेपी, उसका एक एजेंडा है, बीजेपी करती है। और हमारा काम क्या है, हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारी कौम के तरफ से क्या जिम्मेदारी है, वो काम हम लोग करना है। मानते हैं बीजेपी हमेशा से मुसलमानों को कमजोर कर रही है? साहब ऐसा नहीं है। बीजेपी हमेशा से मुसलमानों को अगर कमजोर करती थी तो वाजपेयी साहब की इतनी तारीफ नहीं होती थी पूरी दुनिया में। देखो एक एक लीडर का एक एक थॉट प्रोसेस रहता है। हर बीजेपी लीडर कम्युनल है, हर कांग्रेस लीडर सेक्युलर है, हर आदमी वैसा है बोल के नहीं है। एक एक आदमी की एक एक सोच है, एक एक आदमी एक एक हिसाब से पॉलिटिक्स करता है। बीजेपी में हर आदमी कम्युनल है बोल के नहीं है। बीजेपी के कितने लीडर दरगाह को फंड्स देके हैं, मस्जिदों को फंड्स देके हैं, कब्रिस्तानों को देके हैं। अच्छा, नितिन गडकरी साहब हैं, नितिन गडकरी साहब की रहनुमाई में संदल और उर्स चलता है, जाके देखो आप औरंगाबाद में, आप जाके देखो उनकी रहनुमाई में चलता है। हर आदमी कम्युनल रहता बोल के नहीं है। हर जगह पे, हर पार्टी में थोड़े सेक्युलर हैं, थोड़े कम्युनल हैं, वो हर जगह रहते हैं। सेक्युलर के नाम पे जो है मुसलमानों को एक कर रहे हैं, कांग्रेस में ले रहे हैं और सारे वोट जो है कांग्रेस ही बटोर रही है। तो चನ್ನपटना में कैसा भरोसा जीतेंगे आप मुसलमानों का? साहब मुसलमानों को बेहतर मालूम है कौन सेक्युलर है, कौन कम्युनल है। और सेक्युलर कितनी जल्दी कम्युनल बन गए, कम्युनल कितनी जल्दी सेक्युलर बन गए, वो सब लोग देखते हैं। और मैं पर्टिकुलरली कोई लीडर का नाम लेके मैं टारगेट करना नहीं चाहता। मैं एक ही एक बात बोलता हूं, निखिल कुमार स्वामी साहब को बहुत नजदीक से मैं जानता हूं। इतनी बेहतर दिल और दिमाग का आदमी और इतना सेक्युलर सोच का आदमी, जैसा देवेगौड़ा साहब मुसलमानों के वास्ते सोचे,
उससे भी एक कदम आगे जाकर सोचने वाला कोई आदमी है तो निखिल कुमार स्वामी है, याद रखो आप।